गौतम बुद्ध और सोने की अंगूठी की कहानी। दोस्तों, जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। जब सुख आता है तो हम अहंकार में डूब जाते हैं और जब दुख आता है तो हम टूट जाते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध ने हमें एक ऐसा सरल उपाय बताया था जिसे यदि हम अपने जीवन में अपना लें तो न सुख हमें बिगाड़ पाएगा और न दुख हमें तोड़ पाएगा। आज मैं आपको वही अद्भुत कहानी सुनाने जा रहा हूं, गौतम बुद्ध और सोने की अंगूठी की कथा। एक व्यापारी की बेचैनी। बहुत समय पहले एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास सब कुछ था, बड़े बड़े मकान, अनगिनत धन संपत्ति, सेवक नौकर और ऐश्वर्य। लेकिन उसके मन में शांति नहीं थी। वह हर समय बेचैन रहता। उसके मन में हमेशा यह विचार आता, मेरे पास बहुत है लेकिन और चाहिए, अभी मैं संतुष्ट नहीं हूं। धीरे धीरे वह चिंता और लालच में डूबने लगा। कभी उसे डर सताता कि कहीं धन चला न जाए, तो कभी उसे और कमाने की भूख लगती। उसने सोचा, शायद भगवान बुद्ध मेरी समस्या का समाधान कर सके। 2. बुद्ध के पास पहुंचना। एक दिन वह व्यापारी भगवान बुद्ध के पास पहुंचा। वहां बहुत से शिष्य और लोग बैठे थे, लेकिन वह सीधा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। भगवान, मेरे पास सब कुछ है लेकिन फिर भी मैं दुखी हूं। मेरा मन शांत नहीं रहता। मुझे समझ नहीं आता कि यह बेचैनी क्यों है। बुद्ध ने उसकी आंखों में झांका। वहां उन्हें केवल लालच और असुरक्षा दिखाई दी। 3. बुद्ध की शर्त। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, व्यापारी, कल तुम मेरे पास आना, साथ में एक सोने की अंगूठी लेकर आना। व्यापारी को यह बड़ी अजीब शर्त लगी, पर उसने मन ही मन सोचा, यदि प्रभु ने कहा है तो इसमें कोई रहस्य जरूर होगा। अगले दिन व्यापारी सबसे सुंदर और चमकदार सोने की अंगूठी लेकर पहुंचा। 4. अंगूठी पर लिखा गया वाक्य। बुद्ध ने उस अंगूठी को अपने शिष्यों को दी और कहा, इस पर एक वाक्य खुदवा दो। जब अंगूठी वापस आई तो उस पर लिखा था, यह भी बीत जाएगा। व्यापारी ने आश्चर्य से पूछा, भगवान, इसका क्या अर्थ है? यह अंगूठी मेरी बेचैनी कैसे दूर करेगी? 5. बुद्ध का समझाना। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, व्यापारी, इस अंगूठी को हमेशा अपने पास रखना। जब भी तुम्हें बहुत सुख मिले, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे पास सब कुछ है और अहंकार आने लगे, तब इस अंगूठी को देखना और याद करना, यह भी बीत जाएगा। और जब कभी तुम्हें बहुत दुख मिले, जब तुम्हारा व्यापार बिगड़ जाए, जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब भी इस अंगूठी को देखना और याद करना, यह भी बीत जाएगा। क्योंकि न सुख स्थायी है न दुख, दोनों ही अस्थायी है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। 6. व्यापारी का अनुभव। व्यापारी ने अंगूठी अपने पास रख ली। कुछ ही दिनों बाद उसका व्यापार खूब बढ़ा। उसे बहुत लाभ हुआ। लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। उसके मन में अहंकार जगने लगा। तभी उसकी नजर अंगूठी पर पड़ी। उसने पढ़ा, यह भी बीत जाएगा, और वह शांत हो गया। कुछ महीनों बाद उसके व्यापार में भारी घाटा हुआ। उसका मन टूट गया। उसे लगा, अब मैं बर्बाद हो गया। लेकिन तभी उसकी नजर अंगूठी पर पड़ी। उसने पढ़ा, यह भी बीत जाएगा, और उसका मन हल्का हो गया। धीरे धीरे उसने समझा कि बुद्ध का उपदेश जीवन को देखने का नजरिया बदल देता है। 7. शिक्षा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह गहरी शिक्षा मिलती है कि 1. सुख और दुख दोनों ही स्थायी नहीं है। 2. अहंकार और निराशा दोनों से बचना चाहिए। 3. जीवन में संतोष और धैर्य से ही शांति मिलती है। अगर हम ये मान लें कि हर परिस्थिति बदलने वाली है, तो हम ना तो सुख में बिगड़ेंगे और ना दुख में टूटेंगे। दोस्तों, यह थी भगवान बुद्ध की सोने की अंगूठी की अद्भुत कथा। इस कथा का संदेश आज भी उतना ही सत्य है जितना हजारों साल पहले था। जब भी आप जीवन में बहुत खुश हों या बहुत दुखी हों, एक बार खुद से कहिए, ये भी बीत जाएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, ऐसी ही प्रेरणादायक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।